क्या निकल आएगा उनका? प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट इज इनकम, है ना। फर्स्ट मेथड हमने ये सीखा। सेकंड मेथड हमने सीखा कि सब लोग के प्रॉफिट्स ऐड कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर सैलरी, वेजेस, मिक्स्ड इनकम और वगैरह वगैरह, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ हमने, सारे जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, सबकी हमने क्या कर दी, इनकम्स को ऐड कर दिया। अब ये तीसरा एक और मेथड है, इससे भी आंसर सेम निकलता है। ये मेथड कहता है तुमने सबकी इनकम ऐड की, एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे का एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता, तो सब बंदों का एक्सपेंडिचर ऐड कर लो, तब भी नेशनल इनकम आ जाएगी। भाई हमको नेशनल इनकम निकालनी है, पूरी कंट्री की इनकम निकालनी है। इनकम कब होती है? जब कुछ बिकता है या जब कोई बंदा परचेज करता है, यही होता ना। जब कुछ बिका या जब कुछ, उसके बगैर इनकम हो सकती है? बैठे बैठे इनकम हो जाएगी क्या? कुछ बिकेगा या रेंट होगा या कुछ होगा, तो वो सारी चीजें जो बिक रही है मार्केट में, सारे एक्सपेंडिचर्स को इंडिया के और एनआरआईज के एक्सपेंडिचर क्या कर दो, ऐड कर दो। जब सारे एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर देंगे, वो इकट्ठा हमारा जीडीपी आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि देश में कितना सामान बना है, तो जितना बना है उतना बिकेगा भी तो सही। जो बिकेगा, जो एक्सपेंडिचर का मतलब जो बिका है, खर्चा हुआ है, जो स्पेंड किया है वो कहीं तो बना होगा, तो जो बना है वो बिकेगा भी, जो बिका है उस पर इनकम भी जनरेट होगी। तो एक्सपेंडिचर में, हाँ, तो जो बेटा जो बिकता है इनकम तो उससे भी बनती है ना, तो फिर कभी ना कभी तो बिकेगा साल के अंदर। सारे सबके एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, ठीक है, वो उतना नहीं बिका, पर इसने जो स्पेंड किया होगा, हो सकता है उसमें जो लॉट है वो कुछ लॉट पिछले साल का भी हो, कुछ लॉट बट अनयूज बच गया इस साल, कोई बात नहीं, कुछ लॉट तो पिछले साल का भी हुआ होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एजम्पशंस को मान के चलते हैं कि सारा एक अपने आप को नील इफेक्ट कर देता है वो, और आंसर देखना सेम ही है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में करना क्या है, किस चीज को लेना है और किस चीज को, देखो हर मेथड में ही सिखाया था मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो सबसे पहली चीज जो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, अच्छा वैल्यू एडेड में क्या निकलता था, जीडीपी, एमपी, इनकम, एफसी, ठीक है। इसमें क्या निकलेगा फिर से, ठीक है जी, जीडीपी एट एमपी। क्या हो गया यार, ठीक है, आगे बढ़े। अब बहुत 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 ध्यान से, कुछ वर्ड्स मैं ऐसे यूज करूंगा जो कंफ्यूजिंग होंगे, पर वो समझने बहुत जरूरी है। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड में हम चार चीजें लेते हैं जीडीपी एट, वो निकालने के लिए 1, 2, 3 और 4। इनकम में 5 थे, इसमें 4 लेंगे, लेकिन वो 4 के आगे सब फॉर्मूलाज हैं और किस लैंग्वेज में दिया होता है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड है ना, तो प्राइवेट लोगों का खर्चा, प्राइवेट लोगों का मतलब जो लोग गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं करते, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम, रेंट वालों का क्या खर्चा, प्राइवेट लोगों का खर्चा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बुक में मार्क कर लो, पढ़ लो। ये हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर भी आ गया इसमें। क्या क्या आ गया इसमें, देखो लिखा है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, हम लोग हो गए, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह खर्चा करते हैं, सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट इज ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेज, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो पीएफसी क्या हो गया, पीएफसी का दूसरा नाम, पीएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, ये अलग से कभी आएगा ही नहीं, वो इकट्ठा ही दिया होगा, प्राइवेट फिक्स्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग से दिया होगा, पूरा ऐसे दिया होगा डायरेक्टली, या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिया होगा तो वो उसमें आ गया। सेकंड पॉइंट है भाई, हाउस होल्ड का ले लिया, ये कौन है हाउस होल्ड, फिर गवर्नमेंट भी तो खर्चा करेगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट के जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है वगैरह वगैरह, क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, मेरा पेज ही गायब हो गया, मिल गया, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूम, दो बंदों का खर्चा आ गया, हम बैंक नहीं लेते हैं, इसमें बता रखा है कि हमारे पैसे बैंक में होता है, और बैंक गवर्नमेंट बैंक होगा तो यहाँ पे आ गया, प्राइवेट बैंक होगा तो
आ गया यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये सबसे मेन, सबसे ज्यादा यहाँ पे काम लगता है। क्या लिखा मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वर्ड जी क्या है? गवर्नमेंट। ये जी क्या है? और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस ही चाहिए। अगर क्वेश्चन में नेट दिया हो तो क्वेश्चन में दिया होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? कैपिटल बनाना, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में एनडीसीएफ दिया तो ग्रॉस कैसे निकालोगे? प्लस डेप्थ। हमारा फॉर्मूला क्या है? नेट निकालने के लिए हम ग्रॉस में माइनस डेप्थ करते हैं, तो ग्रॉस निकालने के लिए डेप्थ ऐड हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि सर एनडीसीएफ मतलब कि अगर मेरे को एनडीसीएफ दिया है और मेरे को क्या निकालना है? जीडीसीएफ, तो मैं क्या कर लूंगा? प्लस जीडीसीएफ आएगी और यहां पुट कर दूंगा। अगर मेरे को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट दिया तो भी कोई, नेट में से डेप ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं इन क्वेश्चन में डेप ऐड करूं या ना करूं ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं नहीं भी करूंगा तब भी काम चल जाएगा। क्यों? मान लो मेरे को नेट दिया था, मैंने क्या कर दिया? डेप निकाल ऐड करके क्या निकाल दिया? जीडीसीएफ, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में ये प्लस होगा ना सब कुछ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा इक्वल टू में क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। मेरे को बाद में नेट निकालना ही पड़ेगा, जी से एन में जाना पड़ेगा। दोबारा डेप क्या करूंगा? माइनस। पहले डेप ऐड करूं फिर दोबारा माइनस करूं, क्या जरूरत है? वो नेट को ही, अगर मैं यहाँ पे जी की जगह पे नेट लेता हूं तो यहाँ पे भी नेट निकल आएगा, एनडीपी एट एफसी एमपी निकल आएगा। बात पकड़ में आई? अगर जीडी पहले जी था, सॉरी पहले क्वेश्चन में एन दिया था, तूने डेप ऐड की, उसको जी बनाया, इसको कैलकुलेट करके क्या निकला? जीडीपी एट, बाद में एनडीपी निकालोगे। एनएनपी से नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। इस जी को दोबारा क्या बनाओगे? नेट बनाओगे। एनडीपी या एनएनपी तक जाओगे तो माइनस क्या करोगे? डेप करोगे। पहले नेट को डेप ऐड करके जी बनाया, फिर जी को दोबारा डेप ऐड करके माइनस करके, पागल खेल में लगा। तो अगर आपको करना चाहो कर सकते हो, मना नहीं करेगा, आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आपको जीडीसीएफ दिया है, आप जीडीसीएफ ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट या एनडीसीएफ ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा? एनडीपी एट एमपी। डायरेक्टली ग्रॉस की जगह नेट ही निकल आएगा। तो ये आपको खुद देखना है, बाकी मैं लिखवा भी दूंगा। बात पकड़ में आएगी नहीं? अब इसके अंदर चीजें आती है कुछ ज्यादा। जीडीसीएफ निकालने का फॉर्मूला, जीडीसीएफ अगर कई बार दी होती है और कई बार नहीं भी दी होती। जीडीसीएफ कई बार डायरेक्टली दी होती है, कई बार नहीं दी होती। अब आपको ना वर्ड ढूंढना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक और वर्ड दिया होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड या डोमेस्टिक वर्ड हटा देगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको ढूंढना है कि सर फिक्स्ड वर्ड तो नहीं दिया। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया तो मतलब ये दिया हुआ है, डायरेक्टली ऐड कर दो। अगर फिक्स्ड वर्ड दिया है क्वेश्चन में तो मतलब ये दिया है। समझो ध्यान से इधर, अगर फिक्स्ड वर्ड दिया है तो ये दिया है, और फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया तो ये दिया है। तो ये तो डायरेक्टली ऐड करना है, फॉर्मूला ये चल रहा है हमारा, ये नहीं है, ये सब फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी का फॉर्मूला था। अगर फिक्स दिया है तो फिक्स्ड के अंदर हमको क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है? चेंज इन स्टॉक। बैठ जा। अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कहां पढ़ा था? वैल्यू एडेड मेथड में। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, भूलना नहीं है साथ साथ सब कुछ। तो अगर फिक्स्ड वाली चीज दी है तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी उसमें? तो जाके क्या निकलेगा? कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। भाई फिक्स कैपिटल आ गया, प्लस फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स एसेट
प्लस इन्वेंट्री क्या होती है करंट एसेट, तो पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। अकाउंट्स की टर्म में देखो करंट फिक्स्ड एसेट प्लस, अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया तो, अगर ये दिया है और ये दिया है तो फिर ये ले लो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। एक तो ये हुआ, और दूसरा कई बार आपको ये भी डायरेक्टली नहीं दिया होता, तो तीन चीजें दी होंगी जिसको ऐड करके ये निकल जाएगा, फिर उसमें ये ऐड करोगे तो ये निकल आएगा। सब क्वेश्चनों में नहीं होगा ना, किसी जगह पे होगा। तो ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका फॉर्मूला हो गया ग्रॉस बिजनेस वालों की फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ये बिजनेस वालों की इन्वेस्टमेंट होगी, किसकी होगी, बिजनेस वालों की इन्वेस्टमेंट। फिर ये किसकी है बताओ, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रेजिडेंशियल की कंस्ट्रक्शन क्या होता है, घर वर बनाएंगे ना आप, तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट होगी कि हम कैपिटल फॉर्मेशन बना रहे हैं, फिक्स्ड एसेट बना रहे हैं। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की, पब्लिक वर्ड हमेशा क्या आता है, ठीक है। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन सब कुछ क्या चाहिए, ये भी ग्रॉस चाहिए, ये भी ग्रॉस चाहिए, और ये भी ग्रॉस चाहिए। कोई दिक्कत, अगर ये वर्ड्स दिए तो इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगी, इसमें ये ऐड कर लो, वो आ जाएगी। मेन मुद्दा ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन जो होगा ना, एक आधी होगा, 200 में एक होगा, बहुत कम, पर वो करेंगे ना, हम तो लर्न करके जाएंगे, हम बोर्ड पे चांस लेते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना मनहर, या तो ये होगा डायरेक्ट, या तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। दो चीज मिस होती है, एक वो एनएफआई वाला काम है ना, वो फ्रॉम और टू फ्रॉम दिखता है, वो दिखता ही नहीं है, वो फ्रॉम टू को ध्यान से, एक इसको कि फिक्स है कि डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो देख दो, अगर फिक्स है तो इन्वेंट्री ऐड करनी पड़ेगी। आगे लास्ट पॉइंट है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है, नेट एक्सपोर्ट का सारे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये हमने पहले भी कहीं किया हुआ है, बजट में किया था। ये चार चीजें हैं बुक में, आप सारा कुछ मार्क कर लो, सारे पॉइंट्स मार्क कर लो। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इससे क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला बना, इसको ऐड कर दूं, ये सब कुछ ऐड करके मेरे को क्या मिला, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू ये चार, ठीक है। और जब जीडीपी एट एमपी मिलेगा, फिर वो जो निकालने को बोल रहे हैं एनएनपी जो भी, वो तो थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले लग जाएंगे आपके, एनएफआईए, डेप और एनआईटी वाले, ठीक है। अब प्रिकॉशंस, आ जाओ पेज पलट लो, प्रिकॉशंस कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना, वही टिक और क्रॉस कर लोगे साथ साथ, ठीक है। पहला प्रिकॉशन, देखो प्रिकॉशन मिले तेरे को, पेज पलट 4.15 पलट पलट, मिला, कहाँ है तयू, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट, ये तो पहले से पता है कि नहीं पता, इंटरमीडिएट गुड्स हम वैसे भी नहीं लेते, तो इसमें भी नहीं लेंगे, क्योंकि फाइनल गुड, देखो ये क्या नाम है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी इंटरमीडिएट गुड की होती है, कंजम्पशन खाने के लिए होती है, यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको आगे बेचोगे नहीं आप, तो ये भी क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हमको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, जो फाइनल, देखो फाइनल कंजम्पशन इन आगे बेचने वाला खर्चा, दूध की डेयरी ने पनीर खरीद के बेच दिया, तो उसका खर्चा क्या, पनीर खरीदा, वो नहीं, जो घर पे ड्राइंग्स करता है वो वाला खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे ट्रांसफर पेमेंट पहले से पता है, किसी भी मेथड में लेते हैं ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स पहले से पता है, लेकिन उस पे ब्रोकरेज कमीशन लेते हैं, वही चीज लिखी हुई है। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट विल नॉट बी शेयर, ये हमको पहले से पता है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड हम नहीं मानते क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स होता है, लेकिन शेयर डिवेंचर बॉन्ड पे इनकम लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, जैसे घर पे कुछ इंप्यूटेड हम खुद बना रहे हैं तो वो नहीं लेंगे, मैंने घर पे ही दूध में से मलाई निकाल के पनीर बना लिया, वो नहीं मिलाएंगे, will be included,
बेटा घर पे पनीर बनाया हुआ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन घर पे इम्प्यूटेड रेंट, मैं रूम का रेंट नहीं देता, ये तो पहले से पता लेते हैं इस रूम का रेंट एक्सपेंडिचर है कि नहीं, मैं देता नहीं हूँ पर वो लेना है, उसको रेंट मानना है, प्राइवेट रेंट मानना है। तो बेचा गए तो काउंट नहीं होगा ना, बेचेंगे थोड़ी उसको, तो खाएंगे ना। अगर मैंने बेचा तो जो खाएगा उसका खर्चा, मेरा खर्चा नहीं काउंट होगा, मेरे तो आईसी हो गया फिर। ठीक है, फिर आगे रिकंसिलिएशन 3 मेथड दे रखा है, वो तो खत्म हो गया, ठीक है ना। फाइनेंशियल एसेट तो नहीं लेना ना, उसकी ब्रोकरेज लेनी है। इम्प्यूटेड रेंट तो लेते हैं ना, वो तो पता है, ठीक है। चलो अब आपका जो तीनों मेथड से उसका वो बेस खत्म हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे तीनों का रिकंसिलिएशन दे रखा है, तीनों फॉर्मूले इकट्ठे हैं, ये आपको हो जाएगा, छोड़ दो। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट आइटम्स में कैसे कैसे लेना है, सब आइटम्स में सेम है। सब मेथड में ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी, सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेने, आईसी नहीं लेनी, यही सब है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आ जाओ, आगे नहीं लेने, किसी में नहीं लेने। आगे अब आता है आइटम्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन, मिला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथ में दे रखे हैं ना वो सारे सीबीएसई के दे रखे हैं। अबे आगे और पेज पलट, और पेज पलट, ये कह रहा हूं मैं, सबके आगे सीबीएसई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जो टेबल है ना, देखो ये जो टेबल है, ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बेस बता रहा है कि क्या क्या मोटा मोटा लेना है, क्या क्या मोटा मोटा नहीं लेना। अभी ये उसकी अंदर हेडिंग, सब हेडिंग्स होगी, ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसे ये बोर्ड लिखा है ना सीबीएसई, इस चैप्टर में जितना न्यूमेरिकल आएगा उतना ये आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, इसके जैसे कि ये लेंगे, तो ये जब सारे पढ़ लोगे आपको पता लग जाएगा कि लेना है कि नहीं, लॉटरी लेनी कि नहीं लेनी, नहीं लेनी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं लेना, स्मगलिंग लेना है, ठीक है, इस तरह की चीजें आएंगी आपको, ठीक है। थेफ्ट नहीं लेना, एलआईसी लेना है, एलआईसी खर्चा है, लेना है बोला मैंने, एलआईसी खर्चा नहीं मेरा, होगा ना, मैं किसी को एलआईसी दे रहा हूं, उसकी इनकम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको बहुत सारी पूछेंगे, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन नहीं लेनी, ट्रांसफर इनकम, ये सब कुछ नहीं लेना। ये सारा यहाँ लिखा है बेटे, कितने सारे आइटम्स है चेक करो, पेज पढ़ते रहो 81 मेरी बुक में, 84, ठीक है। और उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम, ये नेशनल इनकम था, अब डोमेस्टिक इनकम आ गया। डोमेस्टिक इनकम में क्या नहीं लेंगे, एनएफआई नहीं लेंगे, फ्रॉम अब्रॉड नहीं लेंगे ना उसमें, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है कि नेशनल इनकम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद के बुक में पेज पलटो, जो टॉपिक रह गया है पढ़ने वाला बुक से थ्योरी का, वो रह गया नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, आगे 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 ही है, हाँ वो वाला टॉपिक पूरा, हाँ ठीक है ना। 4.28 पेज पे जो है वो पूरा टॉपिक एक या 2 क्लास भी, एक क्लास में कोशिश करूंगा, वैसे तो एक क्लास में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। वो टॉपिक रह गया, वो टॉपिक थ्योरी का है, उसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का 100% आएगा, 100% आएगा वो थ्योरी के टॉपिक में से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पक्का है, एक 2 मार्क्स 1 मार्क्स की ये आइटम इंक्लूडेड पक्का है, और एक ये जीडीपी वाला जो टॉपिक है ये आएगा, करंट प्राइस वाला, ठीक है। आ जाए एग्जांपल्स में कि क्वेश्चंस कराऊं, एग्जाम्पल कराया तो जो आपको अच्छा लगता है बेटा, वही एग्जाम्पल आगे पढ़ते रहो। एक्सपेंडिचर मेथड लिखा होगा, कहीं मिल गया। एग्जाम्पल 27 प्रैक्टिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, ये फॉर्मूला मिटाने लगा हूं मैं, ठीक है, अपने आप बनाएंगे। हाँ अक्षर बता बेटा, पेपर बता पहले क्या हिसाब किताब, बहुत बढ़िया होगा, इको का तरह बढ़िया हो जाता है, बहुत बढ़िया हुआ सर, अकाउंट्स में आप ही फोटो सही नहीं आएगी ना, चलो जीएनपीएफ से निकालना है, पहले क्या निकलेगा हमारा फॉर्मूला बताओ, एट एमपी, सॉरी प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, जीडीसीएफ, अब इसमें ना वो दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। एक बात एग्जाम में यहाँ पे जीडीपी लिख देना, ये ऐसे मत लिख देना, हाँ शॉर्टकट मत मार के आना कहीं, अच्छा ठीक है, एक ही क्वेश्चन आना, उसमें शॉर्टकट मारोगे, चांस लोगे, ले लो, यू टेक चांस। बुखार में वैक्सीन लगाई तुमने, इतना बड़ा चांस बॉडी के साथ,
है? बड़ी तो बेड़ी है। इसको ना वो इसको मन कर रहा होगा झूलने का, पहली बुखार है और वैक्सीन का झूल, इसको लेने कुछ मन कर रहा होगा हैंगओवर के लिए। ठीक है, पहले क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा हमको दी हुई है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, इससे क्या निकलेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगी। क्या करेंगे, ऐड डेप्थ। इस बार ऐड करूंगा, पता क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर क्या निकालना है, जीएनपी। जीएनपी के लिए जी चाहिए तो डेप को तो करना ही पड़ेगा। अगर एनएनपी चाहिए होता फिर मैं डेप ऐड ना करता, उसको एन से निकाल लेता। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर ये एन होगा तो ये भी आंसर क्या आएगा, ये था फॉर्मूला, ये एन लिया तो ये भी एन आएगा, नहीं तो ये जी ही आएगा और ये भी जी रहेगा। और फाइनल आंसर क्या चाहिए, जीएनपी, तो यहाँ पे जी होना चाहिए। ये तो इतना समझ गए हो। फाइनल में एनएनपी चाहिए तो यहाँ पे एन ले लो, यहाँ भी एन ले लो, क्या दिक्कत है। चलो तो ये एनडीसीएफ कितना दिया हुआ है, फिक्स्ड वर्ड को कहा है, बहुत ध्यान से देखना, 350। डेप बताओ कहाँ है डेप, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कितना आ गया बच्चों, इसको नंबर 1 डाल दो, नहीं इसको नंबर 2 डालेंगे। क्या लिखेंगे, पुट इन 1, ये 1 है आपकी। बेटा स्टार्ट तो यहीं से करोगे ना, बाद में पता लगेगा ना कि ये नहीं है मेरे पास, सब्जेक्टिव है ना। पहले पीएफसी कितना है, 1500। जीएफसी कितना है, गवर्नमेंट 200। फिर अब जीडीसीएफ अभी नहीं आया, अभी जीडीसीएफ नहीं आया, ये क्या आया, जीडीएफसीएफ। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे 400 प्लस क्या चाहिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहाँ है, नहीं है, क्लोजिंग माइनस 100 माइनस 60 प्लस 100 माइनस 60, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट ऐसे नहीं लिखना बेटा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट्स भी दिए तो इसको क्या कर दोगे आप तुम, इग्नोर। नेट एक्सपोर्ट दे दिया ना, नेट वर्थ दे दिया। अगर खाली एक्सपोर्ट दिया तो इंपोर्ट को माइनस एक्स माइनस एम लेना है, ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट माइनस में दिया है तो माइनस में ले लो आप, ठीक है। फॉर्मूला इज कंप्लीट, और जो सामान दिया है बाहर में जाए, ठीक है। 1500 प्लस 200 1700, ये कितना है 500, 5 में से 6 गया, कितना आ गया 440, 440 माइनस 10 430, ये कितना आ रहा है 2130 करोड़, करोड़ ही है ना, ऐसे लाख हो। अभी क्या निकला है, जीडीपी एट एमपी। अब क्या निकालना है, अच्छा जी एन, अच्छा ये देखो, ये 2 को हमने 1 पे पुट किया, इसको 1 लेंगे ना, तो यहाँ पे ले लेंगे फ्रॉम 2, रिलेशन बना दो, जी तो दिया क्या है, जीडीपी एट, चलो जी, जी और डी सेम है, छोड़ दो, डी और एन को बदलना है, एनएफआईए प्लस कर दो, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। चलो ये तो आ गया आपको। जीडीपी कितना है, ओ सॉरी ये तो रहा, एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इन दोनों 30 रुपए माइनस में है, माइनस 30 रुपए। एनआईटी कितना है 40 रुपए, 2100 और 2060, ठीक आ गया, सीआर 2060। अब बेटा जी फॉर्मेट आपका ऐसे बना, आंसर आपका बीच में आ रहा है, एक चीज तो इसको हाईलाइट करोगे आप और लास्ट में लिखोगे देयरफॉर GNP एट FC इज इक्वल टू ₹2060 करोड़। मैडम को ना सबसे पहले न्यूमेरिकल मैं कैसे चेक करता हूँ या कोई भी टीचर कैसे चेक करती है, इमीडिएटली ये कुछ भी नहीं देखेगी, बस एक देखेगी फॉर्मूला सही लिखा बच्चे ने, और लास्ट में अगर ये आंसर और मैम के आंसर की का आंसर सही है, बीच में देखेगी भी नहीं, ना मैं देखूंगा ना कोई देखेगा। तो आपको उसका काम क्या करना है, इजी, कि दिख जाए उसको यहाँ पे, वरना मैडम को यहाँ ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के चक्कर में कोई गलती दिख गई, गए तुम। ढूंढने के चक्कर में उसको, अरे इसने ये हमला गलत लिखा, अरे इसने ये नहीं निकाला, बस गए तुम। इससे अच्छा मैम का मेहनत कम कर दो, मैडम जी ये रहा आंसर, अक्षर तेरे लिए सबके लिए होता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, फाइनल आंसर लास्ट में लिख दो। अगर मैम को ये आंसर मिल गया इमीडिएटली, उन्हें सारा टिक कर देना है, चेक भी नहीं करना, उसको टाइम बच गया। उसकी मेहनत कम करो ना, मार्क्स लो ना, ठीक है।
अगला करो अपने आप।